अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सरूबा हेयर। आज हमारी फर्स्ट क्लास साइंस की है। तो साइंस में हम पहले रीडिंग करेंगे 2 पेजेस की, उसके बाद बुक वर्क करेंगे, मीन्स बुक में ब्लैंक्स ही करेंगे। तो पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्लैंक्स करेंगे। ओपन योर बुक, स्मार्ट साइंस बुक ओपन करें सब। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी रीडिंग हमने लास्ट पेज की थी, अब हम आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स पढ़ चुके हैं हम, अब आगे पढ़ेंगे, जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो बुक ओपन करें सब, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। ये देखें, टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने पढ़ लिए थे, बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, सबको समझ आ गया था पेज नंबर 16 पर। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 17 पर। पेज नंबर 17 पे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेंसिल ले लें। थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ऐसी चीज़ें जो हमें प्लांट से, पौधों से हासिल होती हैं। क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं वो पढ़ते हैं। वी गेट वेजिटेबल्स, हमें हासिल होते हैं सब्जियां, फ्रूट्स, फल, एंड सीड्स और बीज, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। ठीक है। टू ईट, खाने के लिए, हमें क्या क्या खाने के लिए हासिल होता है, सब्जियां, फल और बीज। ठीक है, प्लांट से हासिल होते हैं, पौधों से हासिल होते हैं। वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है कैरेट्स, गाजर, पिक नज़र आ रही है आपको। स्पिनच, पालक, ऑनियंस, प्याज। ठीक है, ये हो गए वेजिटेबल्स। अब आते हैं हम फ्रूट्स की तरफ। एप्पल, सेब, ऑरेंजेस, माल्टे, ग्रेप्स, अंगूर। ठीक है, ये हो गए हमारे फ्रूट्स। अब आते हैं सीड्स की तरफ। बीज वाले होते हैं पीस, मटर, कॉर्न, मकई, पीनट, मूंगफली। ठीक है, तो ये कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स और कुछ सीड्स बताए गए थे जो हम प्लांट से हासिल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स हैं, लेकिन जस्ट ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, प्लांट्स को, पौधों को ग्रो करने के लिए, ग्रो मीन बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नीड मीन ज़रूरत होना। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, आपको पता है जैसे कि प्लांट्स जो है वो जानदार अशिया में आते हैं। तो जानदार अशिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि जानदार होने के लिए क्या क्या चीज़ें थी, ज़रूरत होती हैं। सांस ले सकते हो, यही मैंने आपको बताया था। मूव कर सकते हो, प्लांट्स जो कि मूव नहीं कर सकते लेकिन अपनी ग़िज़ा वगैरह खुद तैयार करते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। दे नीड द फॉलोइंग थिंग्स टू ग्रो, उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं ग्रो करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ताकि वो मजबूत हो और सेहतमंद हो। सेहतमंद से मुराद, हेल्दी सेहतमंद को कहते हैं। हेल्दी का मतलब है तरोताज़ा रहें। प्लांट्स के लिए हेल्दी के मीनिंग यहाँ तरोताज़ा होंगे। ओके, तो आपको ये प्लांट की पिक नज़र आ रही है। ठीक है, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल फ्रेश यानी हेल्दी प्लांट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। सनलाइट उसे दी जा रही है, सनलाइट उसे मिल रही है अच्छी जगह, मतलब इसे लगाया गया है, पानी इसे दिया जा रहा है, तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। अब चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर। देखें, नंबर 1 ही कहा गया सनलाइट, सूरज की रोशनी। वाटर, पानी, एयर, हवा, सॉइल, मिट्टी। अब सॉइल भी साफ़ होनी चाहिए। सॉइल साफ़ होने से मुराद किस तरीके से कि अगर जहाँ पर हम प्लांट की ग्रोथ चाह रहे हैं वो सॉइल साफ़ हो, मीन्स उसमें किसी किस्म के वॉर्म्स यानी कीड़े मकोड़े या और भी किसी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करे। प्लांट की ग्रोथ के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। सनलाइट, सूरज की रोशनी, ये सन बनाया गया है, इसकी शुआएँ पड़ रही हैं प्लांट पर। वाटर, पानी, और जो हवा है वो भी साफ़ होनी चाहिए, जो इर्द गिर्द इसकी हवा होती है इन्वायरमेंट की हमारे। सॉइल, मिट्टी। ठीक है, अंडरग्राउंड जो सॉइल होती है वो भी साफ़ हो और अच्छी हो। तो ये हमारा एक पेज हो गया, पेज नंबर 17। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की भी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 18 ओपन करें। पेज नंबर 18 में हमारा टॉपिक है जर्मिनेशन। GER
MINATION, जर्मिनेशन एंड ग्रोथ इन प्लांट्स। मैंने जर्मिनेशन को प्रोनाउंसिएशन इसलिए पढ़ा कि आप लोग को भी इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए सही से, स्पेलिंग के साथ पढ़ के इसे अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे। जर्मिनेशन मीन ऐसा प्रोसेस, शुरू से वो वाला प्रोसेस जो सीड के अंदर से प्लांट फूटता है, प्लांट निकलता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता करते करते वो एक बड़ा प्लांट, एक बड़े ट्री की शक्ल में आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन। प्लांट के बढ़ने का प्रोसेस, पौधे के बड़े होने का प्रोसेस जो बीज से शुरू होता है। जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। देखें, इस लाइन में भी यही बात कही गई है, एक ऐसा अमल जिसमें न्यू प्लांट मीन नया पौधा ग्रोज बढ़ता है फ्रॉम अ सीड, एक बीज से। स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के स्टेजेस पढ़ते हैं कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है। अब आपको नीचे ये एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये है सीड, ओके। अब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 पढ़ते हैं। स्टेप वाइज क्या लिखा हुआ है? द आउटर स्किन ऑफ द सीड ओपन्स। सबसे पहले आउटर स्किन जो होती है सीड की, सीड पूरा बंद होता है, फिर सीड की जो बाहर वाली स्किन होती है वो खुलती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो खुलती है। ये सारा अंडरग्राउंड प्रोसेस है, अंडरग्राउंड सॉइल्स, ज़मीन के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। फिर प्लांट जो है वो ज़मीन के ऊपर उगता है ना, जड़ें तो नीचे होती हैं। सबसे पहले बताया गया है सीड खुलता है। नंबर 2, रूट्स बिगिन टू ग्रो डाउनवर्ड्स। रूट्स, जड़ें जो हैं, बिगिन शुरू होती हैं, टू ग्रो बढ़ना, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ। तो सॉइल के नीचे की तरफ जो है वो जड़ें निकलना शुरू होती हैं। पहले ये सीड ओपन हुआ, इसके बाद आपको ये जड़ें नज़र आ रही हैं, रूट्स निकलती हैं। देखिए इस तरीके से, जहाँ मैं पेंसिल आपको ट्रेस करती नज़र आ रही हूँ, ये इस तरीके से ये रूट्स निकली। नंबर 3, शूट बिगन्स टू ग्रो अपवर्ड्स। और जो उसकी शूट्स होती हैं, जब रूट्स निकलती जाती हैं तो शूट्स अपवर्ड की तरफ बढ़ती जाती हैं, होती पहले नीचे को है, फिर ये इसको अपवर्ड करती हैं ताकि प्लांट जो है इसमें से निकले। रूट्स एंड स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर। नंबर 4 में रूट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं, मजबूत हो जाती है। जब वो फैलती जाती हैं तो वो और मजबूत होती जाती हैं। और स्टेम जो निकल रहा होता है ऊपर की तरफ को, ये अंडरग्राउंड सॉइल है और ये अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ होते हैं, तो ये भी मजबूत होती जाती हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है। देन नंबर 5, आ कम्प्लीटली ग्रोन स्मॉल प्लांट। और फिर एक मुकम्मल तौर पर छोटा पौधा बन जाता है, ऊपर को उभर जाता है। आपको नज़र आ रहा है, देखिए ये सीड इस तरह आया ऊपर, ठीक है। ऊपर होते 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 ये सारे स्टेम लंबी से होती गई और इसमें से फिर लीफ निकलते गए और एक ये पूरा प्लांट छोटा है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस बता रहे हैं कि ये प्लांट मुकम्मल तौर पे इस तरीके से बढ़ गया। तो आपको ये प्रोसेस समझ आया? आप लोगों ने अपने दिमाग में बस इतना बिठा लेना है कि जब आप सीड को, आप बीज को डालते हैं अंडरग्राउंड सॉइल में, जब आप डालते हैं उसका ख्याल रखते हैं, अच्छे से उसे पानी देते हैं, सनलाइट देते हैं, तो वो जल्दी से ग्रो करता है। सबसे पहले तो सीड जो है वो खुलता है, फिर उसमें से रूट्स निकलती हैं। रूट्स अंडरग्राउंड सॉइल होती हैं, जबकि शूट जो होती है वो ऊपर की तरफ को निकलती हैं। रूट और स्टेम फिर स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और इतने मजबूत होते हैं कि वो फिर कुछ अरसे बाद एक स्मॉल प्लांट बन जाता है, ठीक है। स्मॉल प्लांट करते करते फिर वो एक बड़ा प्लांट बनता है, फिर उसमें फ्लावर्स लगते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, फिर वो एक ट्री की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जर्मिनेशन कहलाता है। जो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताए गए हैं ना, ये पूरा प्रोसेस जर्मिनेशन कहलाता है, सीड से लेकर एक प्लांट तक के बनने का प्रोसेस। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर समझ आ गया होगा जर्मिनेशन का प्रोसेस। तो अब हम इसकी ब्लैंक्स कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज आप लोग ओपन करें, ये पेज नंबर 18 था, नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। पेज नंबर 19 आपको नज़र आ रहा है। पेज नंबर 19 में हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट किए थे, सबने ये वाला क्लास वर्क कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्लास वर्क पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम डेट राइट कर लेते हैं आज की। टुडे इज़ 15/7/2020 CW, ओके।
फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नंबर ए, प्लांट्स आर ऑफ डैश मेन टाइप्स। प्लांट्स की कितनी मेन टाइप्स हैं मैंने आपको रीडिंग करते हुए बताया था, और सामने भी आपको नज़र आ रही हैं फ्लावर, स्टेम, लीफ, रूट्स, तो 4 हैं। फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे 4। पेंसिल आपकी अच्छे से शार्प होनी चाहिए ताकि आपकी राइटिंग सही हो। नंबर बी, रोज एंड सनफ्लावर आर स्मॉल प्लांट्स। रोज गुलाब का फूल और सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल आर स्मॉल प्लांट्स, छोटे प्लांट्स हैं, छोटे पौधे हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी। टाइप्स में कौन सी टाइप्स में आते हैं? शर्ब्स में, हर्ब्स में, क्लाइंबर्स में या क्रीपर्स में? शर्ब्स में आते हैं ना। शर्ब्स में मैंने आपको बताया था छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनकी स्टेम वीक होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे शर्ब्स, SHRUBS। ओके। नंबर सी, द पम्पकिन प्लांट इज़ अ। पम्पकिन प्लांट जो है वो क्या है? हम ज़रा पिक्चर देख लेते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पेज पलट के। लुक एट हेयर। आपको पम्पकिन, आपको पहले मैं शर्ब्स दिखा दूँ। देखिए ये शर्ब्स में लिखा है रोज़ एंड सनफ्लावर, तो मैंने ब्लैंक में लिख दिया शर्ब्स। ठीक है, हम रीडिंग कर चुके थे तो आप लोग को याद होगा, जिन्होंने नहीं की तो वो भी देख लें। अब पम्पकिन का पूछा गया है, कद्दू, तो कहाँ पम्पकिन लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें? ये रहा पम्पकिन। तो पम्पकिन कौन सी टाइप है? क्रीपर्स है ना, तो हम लिखेंगे क्रीपर्स। तो फिर हम पेज टर्न करते हैं। तो क्लास यहाँ पर जो है हमारे 2 आंसर बन सकते हैं। एक, द पम्पकिन प्लांट इज़ अ क्रीपर, और एक ये, द पम्पकिन प्लांट इज़ अ वेजिटेबल। तो हम यहाँ क्रीपर लिख रहे हैं। ठीक है, CREEPER, क्रीपर। ओके, मतलब फैलने वाली बेल। नंबर डी, क्लाइंबर्स हैव डैश स्टेम्स। क्लाइंबर्स की स्टेम कैसी होती है? वीक होती है या स्ट्रॉन्ग होती है? तो क्लास, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लाइंबर्स जो होते हैं, बेलें जो होती हैं, वो खुद ब खुद नहीं खड़ी होती। जिस तरह प्लांट पूरे खड़े होते हैं, वो किसी के सहारे, स्टिक या वॉल के सहारे खड़े होती हैं। तो उनकी जो स्टेम होते हैं, तना होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, कमज़ोर होता है, नाजुक होता है। WEAK, वीक। ओके। नंबर ई, जर्मिनेशन इज़ ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ। अभी हमने पढ़ा है जर्मिनेशन जो है वो ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है किसी भी नए पौधे की। फ्रॉम अ किससे? स्टार्ट किससे होता है? पेज टर्न करके देखते हैं। ये जर्मिनेशन का प्रोसेस था, तो स्टार्ट किससे हो रहा है? ये क्या चीज़ है? मैंने क्या बताया था इसे? सीड है ना, बीज से स्टार्ट होता है। और यहाँ लिखा भी है जर्मिनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड। तो हम ब्लैंक में लिखेंगे सीड। तो पेज हमने टर्न किया और लास्ट ब्लैंक में हम लिख देंगे सीड, SEED, सीड। ओके क्लास, ये जो आप लोग का मैंने ब्लैंक्स करवाई हैं, ये जो हमने रीडिंग की है ना, उन्हीं में से दी गई हैं ब्लैंक्स। तो आप लोग को आसानी तब होगी जब आप लोग रीडिंग करेंगे, जैसे मैंने करवाई है, आप वैसे पढ़ेंगे और समझेंगे, तो ब्लैंक्स आप लोग के लिए समझना भी आसान होगी और आप लोग को रट्टा भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी आज की वर्किंग कंप्लीट। ब्लैंक्स की हैं हमने, आप सबको नज़र आ रहा है पेज, और रीडिंग की है। तो आपका होमवर्क टास्क है, रीडिंग आप लोगों ने करनी है, और कोशिश करें जो जो काम मैं करवा रही हूँ साथ साथ आप उसे याद कर लें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो कि अगर पेपर्स हों तो आप लोग को याद करने में मसला ना हो। अगर आप लोग का ये काम हो गया है तो बुक को क्लोज़ कर लें। तो क्लास आप लोग को समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। रीडिंग भी मैंने आपको करवा दी, जर्मिनेशन के स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए। तो क्लास वर्क यानी ब्लैंक्स अच्छी राइटिंग में कीजिएगा और रीडिंग दोबारा कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।